हेलो माय डियर फ्यूचर फार्मासिस्ट एंड करंट फार्मासिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 2020 का क्वेश्चन क्या आया था। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इज इशू इन फॉर्म। उसका ऑप्शन है A20A, B22B, C21B, D22A। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21B। क्वेश्चन नंबर 17, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी मैलिक एसिड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। आउंस इज इक्वल टू ऑप्शन ए 30 ml, ऑप्शन बी 20 ml, ऑप्शन सी 25 ml, ऑप्शन डी 50 ml। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए 30 ml। tablet, the mechanical strength of a tablet is checked by hardness tester according to Drugs and Cosmetic Acts. List of substance that should be sold by retail only on prescription of registered medical practitioner is given in which of the following schedule? तो उसका आंसर क्या होगा? चलो ऑप्शन क्या लिखा है इसमें। ऑप्शन ए शेड्यूल एच, ऑप्शन बी शेड्यूल वी, ऑप्शन सी शेड्यूल एक्स, ऑप्शन डी शेड्यूल क्यू। तो उसका आंसर होगा शेड्यूल एच। ए पेशेंट आस्क फॉर ए प्रिपरेशंस एज vaginal cream for candidiasis, which product is most appropriated? आंसर होगा ऑप्शन ए cod liver oil is nutritive due to presence of ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ए एंड डी, ऑप्शन सी विटामिन ए एंड ई, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो देखो बच्चों, कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल। शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट है और कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए डी प्रेजेंट रहता है। तो उसका आंसर क्या होगा? विटामिन ए एंड डी, कॉड लिवर ऑयल। ओके, इसमें अगर शार्क लिवर ऑयल के बारे में पूछा होता तो उसका आंसर हम लिखते हैं विटामिन ए। क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन एलर्जी कंडीशन इज। एलर्जी आ गया तो उसका आंसर होगा हमेशा ई, याद रखना। एलर्जी है तो आंख बंद करके ई लिखना है, ठीक है। तो उसमें से ऑप्शन क्या क्या लिखा है? ऑप्शन ए IgM, ऑप्शन बी IgE, ऑप्शन सी IgD, ऑप्शन डी IgA। तो उसका सही आंसर होगा IgE। पोस्टोलॉजी डील्स विथ ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन सी डोज ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन डी स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो उसका आंसर सही होगा। पोस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ डोज ऑफ ड्रग्स। तो आंसर होगा सी स्टडी ऑफ। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट। इतना यूरिन हमारे ब्लैडर में रह सकता है। ऑप्शन क्या पूछा है? ऑप्शन ए 100 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 200 ml, ऑप्शन डी 1 लीटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 500 ml ही रहता है ब्लैडर में। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 500 ml। वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सपेक्ट। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन टी टिटानस, ऑप्शन डी राउंड वार्म। तो उसका सही जवाब होगा सी टिटानस। टिटानस ही एक वाटर बोर्न डिजीज नहीं होता है, और बाकी पोलियो, डायरिया और राउंड वार्म ये सब वाटर के द्वारा होता है, ठीक है। Penicillinum is prescribed at 20 mg per kg in 3 divided dose. The individual dose to be administered to a patient weighing 12 kg each. इसका आंसर 80 है, ठीक है। ये
डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, डीएनए किस में प्रेजेंट रहता है? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ NaOH, बेटामेथाजोन एंड प्रेडनिसोलोन इज यूज्ड इन। तो बेटामेथाजोन और प्रेडनिसोलोन ये क्या होता है? ये स्टेरॉइडल ड्रग है। स्टेरॉइडल हम किसके लिए यूज करते हैं? हम ज्यादातर इन्फ्लामेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आंसर? इन्फ्लामेशन। ऑप्शन के द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर appointed under the Drug and Cosmetic Act 1940 are mentioned under which of the following section of the act? आंसर होगा 22, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड है सेक्शन नंबर 21 और उसका जो पावर हो रहता है 22 है, ठीक है। नाफाजोलिन इज यूज्ड इन, नाफाजोलिन हम किस में यूज करते हैं? नाफाजोलिन जाइलोमेटाजोलिन हम ज़्यादातर नाजल डिकॉन्जेस्शन में यूज करते हैं, ठीक है। पायरोडॉक्सिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड विथ आइसोनियाजेट टू मिनिमाइज द, आइसोनियाजेट एंटी टीबी ड्रग है फर्स्ट जनरेशन का, उसके साथ हम पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 देते हैं। किस लिए देते हैं हम? क्योंकि हमारा ये हम न्यूरोटॉक्सिसिटी को कम करने के लिए देते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? न्यूरोटॉक्सिसिटी बाई डब्ल्यू डेक्सट्रोक्स मीन्स। तो इसमें कुछ में याद रखना, W/W वेट बाई वेट मतलब ग्राम होता है, अगर V होता तो ml होता है, ठीक है ना। अगर 1% W/W डेक्सट्रोज लिखा है मीन्स इसमें क्या होगा? वहाँ ऑप्शन क्या लिखा है? 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम प्रोडक्ट, 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml प्रोडक्ट, 1 मोल इन 100 ml प्रोडक्ट, डी नॉन ऑफ द एबव। तो उसका सही आंसर होगा ए, 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक स्वीटनर ऑफ aspartame, ठीक है। ये सिंथेटिक स्वीटनर रहता है। इन डायबिटीज मेलिटस द लेवल ऑफ, डायबिटीज मेलिटस में हमारा क्या होता है? हमारा बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो उसका आंसर होगा ब्लड इंक्रीज इन ब्लड, बी आंसर, ठीक है। पेशेंट आस्क फॉर आइबुप्रोफेन जेल, द फार्मासिस्ट में डिस्पेंस। ये क्या है? आइबुप्रोफेन का ब्रांड नेम क्या है? आइबुटॉप, ठीक है। ऑप्शन आइबुटॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीरिकोटेड टैबलेट आर मेंट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन। तो ये एंटीरिकोटेड टैबलेट हमारा कहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता है बच्चों? ऑप्शन ए स्टोमच, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही आंसर होगा इंटेस्टाइन। मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन ग्लोबुलिन क्या है? उसका होगा ए इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है। और इसमें से इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या है? ई फॉर एलर्जिक, ओके, ई फॉर एलर्जी। ड्रग व्हिच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास, इसमें क्या क्या फ्रूट क्लास में नहीं आता है? ऑप्शन लिखा है एरगोट, ए बी फेनॉल, सी कोरिएंडर, डी डिल। तो उसका आंसर होगा ए एरगोट, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन कोलेस्ट्रॉल? तो कोलेस्ट्रॉल में कार्बन एटम क्या होता है? ऑप्शन ए एसिटाइल कोएंजाइम में, ऑप्शन बी लानोस्टेरॉल, ऑप्शन सी स्क्वालिन, ऑप्शन डी मेबालोनिक एसिड। तो उसका आंसर होगा ए एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोएंजाइम है। व्हिच वन ऑफ दिस इज हाइपोटेंसिव ड्रग? व्हिच वन ऑफ दिस इज ए हाइपोटेंसिव ड्रग? इसमें से कौन सा ड्रग एक हाइपोटेंसिव ड्रग है? ऑप्शन क्या लिखा है? सेनेका, रुबाब, राल्फिया, पासाकालिप्स। तो उसका आंसर क्या होगा? राउल्फिया। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कार्पलस इज कॉल्ड। तो क्या होगा इसमें? प्लाज्मा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन ऑफ दिस बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। तो बीटा ब्लॉकर कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो कि हमारे ग्लूकोमा में यूज होता है? ग्लूकोमा क्या होता है? हमारी आंख में जो इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तभी ग्लूकोमा होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर हम देते हैं ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए? ऑप्शन ए प्रोपानोलोल, ऑप्शन बी एटेनोलोल, ऑप्शन सी टिमोलोलोल, ऑप्शन डी मेटोप्रोलोल। तो बच्चों हम देते हैं इसको टिमोलोलोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स एक्सपेक्ट। तो ये एमिनो एसिड की चैप्टर में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है? लुइसिन, ऑप्शन बी लाइसिन, ऑप्शन सी फेनिलएलएन, ऑप्शन डी टायरोसिन। तो ये कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड में नहीं आता है? तो ऑप्शन डी टायरोसिन। लुइसिन, लाइसिन, फेनिलएलएन ये सारे सब एसेंशियल एमिनो एसिड है। बाकी टायरोसिन को छोड़ के बाकी सारे तीनों ही एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइबुप्रोफेन किस में आता है? NSAIDs ड्रग में आता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये इसका केमिकल नेम पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन ए क्या है? 2,4 प्रोपाइल फिनाइल प्रोपेनिक एसिड, बी 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपेनिक एसिड, सी 2,4 इथाइल फिनाइल प्रोपेनिक एसिड, डी 2,4 हेक्साइल फिनाइल प्रोपेनिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा? बी 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपेनिक एसिड, ठीक है। मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम इज कॉल्ड एज। इसका ऑप्शन ए कोएंजाइम्स, ऑप्शन बी एपोएंजाइम्स, ऑप्शन सी आइसोएंजाइम्स, ऑप्शन डी हैलोएंजाइम्स। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आइसोएंजाइम्स, ठीक है। Which of the following is rational for patient taking cardiac glycosides? D low sodium, high potassium, low fat. During starvation, the level of DASH in the body decreases. Starvation का मतलब क्या होता है? खाना पीना, कुछ दिन से खाना पीना नहीं खाना, ठीक है। ऑप्शन ए एमोनिया, ऑप्शन बी क्रिएटिन, ऑप्शन सी क्लोराइड एंड ग्लूकोज, ऑप्शन डी यूरिक एसिड। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्लोराइड एंड ग्लूकोज।